वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पार्ट नंबर 14 सांख्यिकी को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य वो हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। माध्य निकालने के लिए यदि हमें आंकड़े दिए हों, यदि आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि यदि आपको आंकड़े दिए हुए हैं, जस्ट नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपने उन सबको प्लस करके और अपॉन में जितने वो नंबर्स हैं उस संख्या से आपने भाग कर देना है तो माध्य आ जाएगा। पर यदि आपको अब जो आपके आंकड़े हैं उनकी एक टेबल दिया हो, जैसे इस तरह का टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता दी हुई है, और जो हमारे xi के मान की जगह हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारे आंकड़े हैं उनकी जगह हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है xi की जगह। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है माध्य का जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, समेशन fi(xi) बटे समेशन fi। तो और इसमें जो ये xi है वो हम कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह हम इसके लिए निकालेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2। तो ये सूत्र यूज़ करके हमने xi का मान निकालना है और फिर हमने fi हमें पता है, fi(xi) का टेबल बनाना है और उसका जो योग होगा उसको fi के योग से हमने भाग करना है। तो इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। हमें ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 10 से 25, 25 से 40, ये टेबल दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि fi इसका मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वर्ग अंतराल, फिर विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि fi, उसके बाद हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे यानी कि xi का मान निकालेंगे और एक कॉलम हम और बनाते हैं fi xi का। तो ये कॉलम्स हमने बनाने हैं, ऐसे एक टेबल बनाना है। अब इस टेबल में देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमें जो दिए हुए हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि fi हमें बारंबारता दी हुई है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब हमने वर्ग चिन्ह यानी कि xi का मान निकालना है। तो देखिए 10 जमा 25 बटे में 2 करना है हमने, जो कि हुआ 35/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 17.5। इसी प्रकार 25 जमा 40/2 ये हो गया 65/2, तो इसका मान आ गया 32.5। तो इसी प्रकार से अगला 40 जमा 55/2 हुआ 95/2 और अगर हम भाग करेंगे इसको तो ये आ गया 47.5। अगला आएगा 55 जमा 70/2, तो इसको अगर हम जमा करेंगे 125/2 और ये आ गया 62.5। दूसरा 70 जमा 85/2, इसको जमा करके 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 77.5। और लास्ट में 85 जमा 100/2, 185/2, तो ये आ गया 92.5। तो अब हम ये जो हमारे xi के मान आए हैं
इनको प्रत्येक को हम उसकी जो बारंबारता है उससे गुना करेंगे। तो 17.5 गुना 2, 17.5 को हम 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 35। ऐसे ही 5 गुना 3, इसका मान आ जाएगा 97.5। फिर है 47.5, उसको हमने उसकी बारंबारता है 7, उससे गुना करना है तो इसका मान आ जाएगा, गुना करेंगे हम तो 332.5। इसी प्रकार 62.5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 375.0। फिर आ गया 77.5 को 6 से गुना करेंगे तो 465.0, 465 भी लिख सकते हैं आप इसको। ये पॉइंट हमने जमा करने हैं क्योंकि, तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद 0 लगा दिया। और लास्ट में 92.5 को 6 से गुना करा तो 555। अब हमने सबसे पहले समेशन FI लिखना है। समेशन FI यानी कि जो बारंबारताएं हैं उनका योग। यहाँ पर हम योग लिख लेते हैं। तो इन सबको जमा करेंगे हम। 3 और 2 5, 7 12, 6 18, 6 24 और 6 30। फिर हमने FI XI ये जो निकला है इसका योग निकालना है। इन सब संख्याओं को हमने प्लस करना है। 35, 97.5, 332.5, 375, 465 और 555। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1860। ये इसका मान आ जाएगा 0.0। तो अब हमने माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र हमें पता है। माध्य का सूत्र है x बार बराबर समेशन FI XI बटे में समेशन FI, यानी कि FI XI वाली टर्म्स को हमने जो प्लस करा है उसका मान 1860 बटे में जो हमारा FI है यानी कि बारंबारताओं का योग है यानी कि 30। तो अगर हम इनको भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 62। तो इन आंकड़ों का माध्य कितना आ गया 62। तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल सकते हैं। अब आइए अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में हमने क्या करना है, इसको हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें देखिए, इसमें हम किसी एक अंक को जो हमें एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसमें से बीच की वैल्यू को a मान लेंगे और फिर हमने DI निकालना है। सारे जो वर्ग चिन्ह हैं XI हैं उनमें से a घटाना है। फिर हमने माध्य का सूत्र लगाना है जो कि है कल्पित माध्य विधि के लिए a प्लस समेशन FI DI बटे में समेशन FI। तो इसको भी हम जो अभी हमने उदाहरण लिया था उसी से देखते हैं। ये हमें वर्ग अंतराल दिए हुए थे, ये हमें बारंबारताएं दी हुई हैं, उनका योग 30 है। अब देखिए, अब हम इसमें हमने XI भी निकाल लिए जैसे कि पिछले उदाहरण में हमने देखा था। ऊपरी सीमा निचली सीमा ऊपरी सीमा को जमा करके 2 से भाग करना है। तो अब हम इसमें सबसे पहले a मान लेते हैं। तो बीच का कोई भी जो XI वाला टेबल है उसमें से जो बीच की संख्या होगी उसको हम XI ले लेते हैं। तो अब इसमें क्योंकि बीच की 2 संख्याएं हैं तो कोई भी 47.5 या 62.5 में से आप कोई भी ले सकते हो। तो इसको हमने a मान लिया 47.5 को। तो अब हम सबसे पहले इसमें
डी आई का कॉलम बनाएंगे जो कि होगा XI माइनस ए यानी कि 47.5। तो अब इसमें देखिए सारे जो XI हैं प्रत्येक में से हम 47.5 घटाएंगे। तो पहले 17.5 में से 47.5 घटाया तो आ गया माइनस का 30। इस तरह से फिर 32.5 में से 47.5 गया तो आ गया माइनस 15। फिर 47.5 में से घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर 62.5 में से घटाया तो अगली संख्या आ गई 15। इसी प्रकार 70.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 और 92.5 में से 47.5 घटाया तो आ गया 45। तो ये हमारे डी आई आ गए। अब हमने FI का कॉलम बनाना है। प्रत्येक DI को उसकी जो बारंबारता है उससे गुना करना है। तो -30 गुना 2, तो पहला आ गया माइनस का 60। फिर -15 गुना 3 माइनस का 45। फिर 7 गुना 0 गुना 7 0। फिर 15 गुना 6 90। फिर 30 गुना 6 180 और अंत में 45 गुना 6 270। अब हम क्या करेंगे, जो ये सारे हमारी FI हैं उनको हम प्लस कर देंगे। इन सब वैल्यूज को प्लस करना है तो 270 180 90 ये तो जुड़ेंगे और 60 और 45 के आगे माइनस का निशान है तो ये घट जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 270 180 और 90 इनका योग आता है 540। उसमें से हम इन दोनों का योग घटा देंगे यानी कि 105। तो हमारे पास रह गया 435। तो FI आ गया 435। अब x बार का सूत्र क्या है, A प्लस समेशन FI बटे में समेशन FI। तो वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें A का मान रखेंगे 47.5 प्लस समेशन FI है 435 बटे में समेशन FI 30। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 47.5 प्लस 435 को 30 से भाग करने पर 14.5 और इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास फिर से आ जाता है 62। यही सवाल हमने प्रत्यक्ष विधि से भी किया था तो तब भी सेम आंसर आया था 62। तो आप किसी भी विधि से माध्य निकालेंगे तो आंसर जो है हमारा हमेशा सेम ही आएगा। तो इस मेथड से भी हमारा माध्य कितना आ गया 62। तो इसको हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आइए अब इसका तीसरा मेथड देखते हैं जिसको हम कहते हैं पग विचलन विधि यानी और स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पग विचलन विधि या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें भी देखिए, अब इसमें हमने क्या करना है, ए जो है हमने ऐसे ही एक कल्पित माध्य लेना है। फिर हमने UI का मान निकालना है। जैसे पिछले में हम मेथड में हमने DI निकाला था, इसमें हम UI निकालेंगे। उसका मान होगा XI माइनस A बटे में H क्या है, वर्ग अंतराल। जो ये हमें वर्ग दिए हुए हैं इनका अंतराल, वर्ग माप भी कह सकते हैं हम इसको। तो जो माध्य है उसका सूत्र इसमें क्या लगेगा, A प्लस H ब्रैकेट समेशन FI UI बटे में समेशन FI। तो आपको तीनों जो मेथड्स हैं उनमें जो सूत्र यूज हुआ है वो याद रखना है। तो अब इसमें देखिए, इस सवाल में अब हमें वर्ग अंतराल दिया है 15 से 25, 25 से 35, ये सब दिए हुए हैं। तो पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। तो इसमें
पहले ये दिया हुआ है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ये वर्ग दिए हुए हैं हमें, ये लिखेंगे पहले हम। तो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। फिर अगला कॉलम हम बनाएंगे बारंबारता का, FI, जो कि हमें दे रखा है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। नेक्स्ट हम बनाएंगे XI, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो उसके लिए 15 निचली सीमा और ऊपरी सीमा का योग बटे में 2, तो 40/2 आ गया 20। इसी प्रकार बाकी के वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 25 जमा 35/2 यानी कि 60/2, 60/2, तो वो हो गया 30। फिर 35 जमा 45/2, 80/2 हुआ 40। इसी प्रकार अगला आ जाएगा 50, फिर 60, फिर 70 और लास्ट में 75 और 85, 160, उसका आधा 80। तो ये हमारे वर्ग चिन्ह आ गए। अब हमने एक बीच की जो वैल्यू है उसको a मान लेना है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं, तो बीच की 50 जो है इसको हम a मान लेंगे, कल्पित माध्य। तो अब हमने पहले, अब ui हमें निकालना है, उसके लिए पहले हम di निकाल लेते हैं, जो कि जैसे कि पिछले मेथड में था xi माइनस a। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 20 में से 50 घटाया तो पहला आ गया माइनस का 30, फिर 30 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 20, 40 में से 50 गया माइनस का 10, 50 में से 50 गया 0, 60 में से 50 गया 10, 70 में से 60 गया 10 और 80 में से भी 70 में से 50 गया 20 और 80 में से 50 गया 30। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब ui निकालते हैं। तो ui हमारा होगा जो xi माइनस 50 है उसको हमने h कितना है इसमें, वर्ग अंतराल 25 में से 15 गया 10, 10, 10 के अंतराल पर हैं ये सारे वर्ग, तो h का मान है 10। तो इससे हमने इसको भाग कर देना है 10 से। तो -30/10 हुआ -3, -20/10 -2, -10/10 -1, फिर 0, 10/10 1, 20/10 2 और 30/10 3। अब नेक्स्ट टेबल FI/UI इसका बनेगा। तो अब इसमें देखिए FI/UI के लिए 6 गुना में -3 तो हुआ माइनस का 18, फिर 11 गुना -2 माइनस का 22, 7 गुना -1 माइनस का 7, फिर 0 और 4 0, 4 गुना 1 4, 2 दूनी 4 और 1 गुना 3 3। तो ये हमारे FI/UI आ गया। अब हमने योग देखना है कितना होगा। तो FI का योग कितना है, जमा करेंगे हम सबको। 11 और 6 17, 7 24, 4 28, 4 32, 33 34 और 1 35। ये समेशन FI आ गया। अब FI/UI देखते हैं। FI/UI इसका समेशन कितना होगा, इसको भी प्लस करेंगे और माइनस वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी। तो 4 और 4 8 और 3 11, 11 तो प्लस का है और ये है हमारा माइनस का 47। तो -47 + 11 ये हमारा आ गया -36। ये हमारा समेशन FI/UI आ गया। तो अब हमने
x बार माध्य का सूत्र लिखना है a प्लस एच समेशन एफ आई यू आई बटे में समेशन एफ आई। ये सूत्र है जो हमने याद रखना है। तो माध्य क्या आ जाएगा, यहाँ से a का मान रखेंगे 50, h का 10, समेशन एफ आई यू आई माइनस 36, समेशन एफ आई 35। तो अब इसमें देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 360 बटा 35। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा माध्य आ जाता है 39.71। तो ये हमारा माध्य आ गया इस केस में। और ये जो हमें सवाल दिया हुआ है, इसको हम दूसरे मेथड से भी, प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि से भी यदि हम सॉल्व करें तो हमारा जो उत्तर है वो हमेशा सेम ही आएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम माध्य निकाल सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।